छत्तीसगढ़ राज्य में क्षमता से अधिक उद्योगों को स्थापित कर दिया गया है। इन पर नियंत्रण सरकार का नहीं। प्रति माह लगभग 400 से 500 लोग हम लोग सड़क में बेमौत मारे जा रहे हैं। काला झंडा शोक का प्रतीक है। मैं शोक मना रहा हूँ, कैसे खुशी मनाऊं? आमतौर पर काला झंडा माओवादी या अलगाववादी लोग फहराते हैं। आज के ये शोक का प्रतीक है। चाहिए दिन था 26 जनवरी 2026। समय सुबह के करीब 9:30 बजे रहे होंगे। स्थान रायगढ़ का कलेक्टर परिसर। यहाँ गेट के अंदर प्रवेश करते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा एक चबूतरे में स्थापित है। यह प्रतीक है हमारी राष्ट्रीयता और सम्मान का भी। इस प्रतिमा के ठीक पीछे हमारी शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा है। इसी स्थान पर एक अजीब घटना होती है जो सबको आश्चर्य में डालने वाली है। यहाँ रायगढ़ में सत्याग्रही के नाम से जाने जाने वाले राधे श्याम शर्मा गांधी चबूतरे में पूरे इत्मीनान से काला झंडा लगाते हैं और अपनी बात भी शूट कराते हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और तो और सोशल मीडिया में घटना उजागर हो जाने के बाद भी काला झंडा दिन भर वहाँ लगा रहा है ना। कई सवालों को खड़ी कर देने वाली घटना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित जरूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की उस विचित्र घटना की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और भी कई विषयों पर। राधेश्याम शर्मा रायगढ़ और आसपास के क्षेत्र में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर आमतौर पर नजर आ ही जाते हैं। उनका पहनावा भी कुछ खास ही होता है। उनका एक वीडियो उसी दिन सोशल मीडिया में आता है जिसे स्वयं उन्होंने ही वायरल किया था। इस वीडियो में वे हाथ में पेपर लपेटे कुछ लेकर रायगढ़ कलेक्टोरेट में प्रवेश करते दिख रहे हैं। रास्ते में पड़े कचरों को साफ भी कर रहे हैं और सीधे गांधी चबूतरे में गेट खोलकर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ लोग उनका वीडियो भी बना रहे होते हैं। वे सबसे पहले चप्पल उतारते हैं और चबूतरे को नमन करते हैं, फिर अपने साथ लाए काले झंडे को निकालते हैं और गांधी चबूतरे के एक खंभे में उसे बांध देते हैं। उसके बाद बापू को दंडवत प्रणाम करते हैं और वंदे मातरम बोलकर अपनी बात भी रिकॉर्ड कराते हैं। सुनिए उस वीडियो के कुछ अंश जो उन्होंने अपने 7 मिनट 57 सेकंड में जारी किए हैं। आज का जो ऐतिहासिक दिन है, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इस ऐतिहासिक दिन को, गणतंत्र पर्व को मैं शोक दिवस के रूप में मना रहा हूं। क्या ऐसा कारण है कि आप इसको शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं? देखिए, निरंतर छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ है, स्वतंत्र राज्य हुआ है, यहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। जो संविधान हमारे देश में लागू हुआ था उसका परिपालन केंद्र और राज्य की सरकारें नहीं कर रही। लोकतंत्र पूरी तरह से विफल है। न्यायपालिका तो है, न्यायपालिका पे क्या? न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, सभी के सब जितने हमारे माननीय उच्च न्यायालय में बैठे हैं, उनके ना तो उनके आंख हैं ना तो उनके कान हैं। उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ आंख बंद करके उद्योगपतियों के हित में और सरकार के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। जिन संविधान का शपथ लेकर के वो पवित्र न्यायालय में बैठे हैं, वो उस कार्य को, अपने कर्तव्यों को, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में प्रदूषण की चपेट में पूरी जनता है, पूरा देवमंडल है। जलचर, थलचर, नभचर, पूरा सबको प्रदूषण ने चपेट में ले लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षमता से अधिक उद्योगों को स्थापित कर दिया गया है। उन पर नियंत्रण सरकार का नहीं। तो बीमारी से भी हम मर रहे हैं। शराब का व्यवसाय सरकार बड़े जोर शोर से कर रही है, उसमें भी बड़ी जनहानि हो रही है। प्रति माह लगभग 400 से 500 लोग हम लोग सड़क में बेमौत मारे जा रहे हैं। ये बड़ी जनहानि है।
तो जहां बड़ी जनहानि है, ऐसे समय में राष्ट्रीय पर्व मनाना मेरे को उचित नहीं लग रहा है। ये बहुत शोक का विषय है कि जो लोग सड़कों पे मर रहे हैं या शराब के नशे में मर रहे हैं, प्रदूषण में मर रहे हैं, बीमारियों में मर रहे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। तो हमको इस कीमत पर विकास नहीं चाहिए। ये आज गणतंत्र दिवस है और आप गांधी जी की प्रतिमा के सामने काला झंडा क्यों फहरा रहे हैं? काला झंडा शोक का प्रतीक है। मैं शोक मना रहा हूँ, कैसे खुशी मनाऊं? आमतौर पर काला झंडा माओवादी या अलगाववादी लोग फहराते हैं। आज के ये शोक का प्रतीक है कि ये मैं इस काले झंडे को फहरा करके देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संदेश देना चाहता हूं कि लोकतंत्र यहाँ पूरी तरह से विफल हो गया है और यहाँ जो जनहानि हो रही है वो असंख्य है। इस पर वो संज्ञान लें और तत्काल इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। इस प्रदेश की निर्दयी, निर्मम, क्रूर, हत्यारी सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। और आप देख रहे हैं ये कलेक्ट्रेट परिसर है जी, यहाँ कलेक्टर नहीं बैठा है, यहाँ अडानी जिंदल का एजेंट बैठा है, दलाल बैठा है। तो सभी जगह दलाल बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा हो कि न्यायालय हो। अगर न्यायालय जीवित होता छत्तीसगढ़ में तो मुझे आज ये काला झंडा फहराना नहीं पड़ता। छोटी छोटी चीजों के लिए, झूठी वाहवाही के लिए चीफ जस्टिस और वहां के जस्टिस संज्ञान लेते रहते हैं। इतनी मौतें हो गई, उनको दिख नहीं रहा है। यहाँ का प्रदूषण नहीं दिख रहा है, यहाँ सड़कों पे हो रही मौत नहीं दिख रही है। शराब का खुलेआम व्यापार चल रहा है जो अनुच्छेद 47 के विपरीत चल रहा है। अपनी बात में उन्होंने अब तक की सरकारों, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका सब पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि काला झंडा लगाकर वे शोक दिवस मना रहे हैं। यह भी कहा कि देश की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, विधिवत तरीके से न्यायपालिका का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि गणतंत्र दिवस के दिन एक व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ कलेक्टोरेट पहुंच जाता है और गांधी चबूतरे में काला झंडा लगा देता है। क्या कलेक्टोरेट सुरक्षित नहीं है? हालांकि वहां गाड़ियां दिख रही हैं, मतलब लोग भी रहे ही होंगे, तो किसी ने रोका क्यों नहीं? आईबी क्या कर रही थी? फिर बताते हैं वहां झंडा पूरे दिन लगा रहा, जबकि सोशल मीडिया में इसकी जानकारी उजागर हो चुकी थी। क्या रायगढ़ के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का सूचना तंत्र इतना कमजोर है या उन्हें इसकी जानकारी मिल गई थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया? सवाल यह भी उठता है कि काला झंडा लगाना अपराध है तो उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और फिर उनका उद्देश्य यदि सही था और वीडियो में उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सही थे, तो उनकी बातें सुनी क्यों नहीं जा रही हैं? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो आप कमेंट करके पोस्ट जरूर करें, क्योंकि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे सभी स्तंभों की जिम्मेदारी बनती है कि वे आपके सवालों का जवाब दें। अगली खबर, विश्लेषण या जानकारी के लिए मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।